फूक रही हैं। देखिए हंसी तो मेरे को बहुत आ रहा है कि वाकई ये बहुत अदृश्य मूवमेंट है एक्चुअली। रीजन भी कि उन्होंने अपने स्वाभिमान का भी नहीं सोचा। स्वाभिमानी व्यक्ति बिल्कुल नहीं, जो बोलते हैं बिहार का बेटा है, सन ऑफ बिहार है। बिल्कुल नहीं, वो बस लगाती थी सन ऑफ बिहार। बिल्कुल मैं लगाती थी, वाकई में लगाती थी। लेकिन आज पता चलता है कि जनता की आंखों में धूल झोंक कर सन ऑफ बिहार मतलब कहते हैं सिंपैथी गेम खेलना। सिंपैथी गेम खेलकर गरीब व्यक्ति जिसके पास रुपया नहीं रहता था वो चंदा देते थे। गरीब है मनीष कश्यप। सुनिए ना, गरीब होता अच्छा जो करकट का घर और जो खपड़ा वाला घर वो दिखाते हैं। मैं बताती हूँ कई लोगों के घर आज भी गांव में जो शहर में रहते हैं ना, गांव में घर नहीं बनाते हैं क्योंकि छुट्टियों में जाते हैं या बच्चों को लेकर गर्मी की छुट्टी में गए तो वो एज यूजुअल छोड़ देते हैं। घर दिखाते हैं। अगर वो गरीब है, एक सेकंड, अगर वो गरीब है तो सोना का चेन कहां से पहनते हैं? गरीब आदमी। आज मैं पता है क्यों विरोध में उतर गई? पहले तो मैंने सपोर्ट किया, मैं खुद भी पत्रकार रही हूँ, आप लोग सबको पता है। आज उसने माइक छोड़ दिया और वो जब माइक छोड़े ना तो कई पत्रकार उसकी वजह से बदनाम हो गए। आज आप लोग कहीं स्कूल में जाती है ना, 2 पल के लिए आपको ये सुनाया जाता है आ गई तुमको ही मनीष कश्यप की तरह जेल भेजेंगे। बहुत लोग के साथ हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और ये रेलाई पे लाई उन्हीं से निकल के वर्ड क्या है? रेलाई, दिस इज द वर्ड। हाँ, जांच हो जाए। और अयास वाला मुद्दा क्यों बंद हो गया? क्यों अयास वाला मुद्दा तो मनीष कश्यप उठाया? आखिर अयास वाला मुद्दा जब उठाया, आज अयास इस दुनिया में नहीं है, क्या जनता को पता है? क्यों नहीं वीडियो बनाया? सवाल जवाब दो, जवाब। लेकिन आज तक मनीष कश्यप का छात्र नेता जो दिलीप है उनसे इंटरव्यू लेते नहीं देखा गया। किसी भी बच्चों के आंदोलन में मनीष कश्यप को नहीं देखा गया। कश्यप का दूसरा नाम है स्वार्थी इंसान, बिकाऊ इंसान, एकदम स्वार्थी था, बिकाऊ से पैसा मिला होगा उसको। अब जो भी मिले, देखिए मैं भारी, हमको लालू जी बहुत सपोर्ट किया। उसके पहले क्या बोला? छाने हुए था कि आरजेडी भी टिकट दे दे, कहीं से हो जाए भैया, कहीं से मेरा हाथ थामने था कि अभी नहीं। स्वाभिमानी इंसान है, उसको पता है कि हम निर्दलीय जीतेंगे और वो जनता के लिए जीतेगा। मनीष कश्यप निर्लज आदमी है। बिल्कुल है, बिल्कुल। मनीष कश्यप स्वाभिमानी नहीं है। बिल्कुल अगर स्वाभिमानी रहते तो दूध से नहाया गया था मनीष कश्यप को। अरे वही तो बात है कि यहाँ अब भोले भाले जनता जो है ना वो इंसान को भगवान समझ बैठे, लेकिन आज उनका हर एक सपोर्टर उनके अगेंस्ट है। उनको बोलने का ढंग पता है, उनको बोलने का ढंग नहीं पता। सिर्फ सिंपैथी, वो सिर्फ सिंपैथी गेनर है। सच में जला दीजिएगा जिनको। बिल्कुल ये एक विरोध से उतर गए हैं, एकदम उतर गए। एक्चुअली क्या है, बस विरोध है, पता है मैं बहुत अच्छा कपटी आदमी है। एग्जैक्टली है, कपटी आदमी बिल्कुल है। ये ना दोस्त ना ये दोस्त को समझे अपने, ना अपने परिवार को समझे और ना ही किसी को, ये बस अपने लिए सोच रहा है। एक चीज मनीष कश्यप एक आप बात बताइए, आप तो कह रहे होंगे कि मेरा कोई औकात नहीं है, ये है वो है, एक आप बात बताइए, अपना औकात आप तेजस्वी यादव का नाम ले लेके बनाए हो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, कभी शाहरुख खान, कभी एग्जैक्टली पॉइंट बताइए। ये गाय का तस्करी करा रहा है तो हिंदू है, जान रहा है कि गाय का तस्करी हो रहा है और चुप बैठा है, ये पैसा लेकर चुप बैठा है। खिलाफ हो गया वो डिप्टी मेयर, तब बोल रहे हैं कि तुम्हारा तस्करी। एग्जैक्टली देखिए और तो और गाय तस्करी वाला वो शांत बैठा है। गाय माँ होती है हिंदू के लिए, और उन माँ कितने माँ को काटा गया ये देखा, लेकिन आवाज नहीं उठाया। क्यों आवाज नहीं उठाया? मैं एक ही बात कहती हूँ, तेजस्वी यादव जी आप सच में उस पे केस करवाए थे या ऐसे ही वो बोल रहा था? अगर वो झूठ था, मुझे तो नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव था तो आप बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? मानहानि का केस मनीष कश्यप का पुतला बनाया गया है, सामने दिखाइएगा मनीष कश्यप का चेहरा है। मनीष कश्यप जो बिहार के फेमस यूट्यूबर हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे और बहुत लोग बोल रहे थे कि रविंद्र सिंह भाटी के तरह ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये बीच मैदान छोड़ के भाग जाते हैं और भाजपा का दामन थाम लेते हैं। हमारे साथ उनकी बहन कहे जाने वाली रूपम जी हैं, जो बोली थी कि मनीष कश्यप को हम भाई माने हैं, और आज यही बहन अपने ही भाई का पुतला फूक रही है। ऐसा देखिए हंसी तो मेरे को बहुत आ रहा है कि वाकई ये बहुत अदृश्य मूवमेंट है एक्चुअली मेरे लिए भी और शायद जनता के लिए भी। जो जनता, और सच में मेरे पास इतने फोन आए, इतने सारे कटिंग कर करके स्क्रीनशॉट ले लेके, मैं बोली कि हाँ मेरी गलती है कि मैंने इसको सपोर्ट किया। गलती है कि भाई मानना? बिल्कुल नहीं, भाई मानना गलती नहीं है, सपोर्ट करना गलत है। क्यों? क्योंकि मैं समझ नहीं पाई, मैं थोड़ा इमोशनल हूँ। जब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब इनसे मिली तो इन्होंने कहा कि बहन सपोर्ट करना, और आंखों में नमी, वो आंसू, वो जुबान पे वो मिठास, वो दर्द भरी आवाज। अब वो नाटक था या क्या था मैं समझ नहीं पाई। उस दिन उन्होंने बोला बहन साथ देना, तो हम लोगों ने कहा कि हाँ हम साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। बट जब वो 22 दिसंबर को उनका वो हुआ था, क्या बोलते हैं, उनका काउंसलिंग हुआ था। नहीं 22 दिसंबर को उनको बेल मिला, 22 या 21 दिसंबर को उनको बेल मिला था। और फिर वो जब 23 दिसंबर को बाहर आए थे तो हम लोग भी गए थे वहां पे, गिरते पड़ते, आप लोग देखे होंगे, ठार पे बैठी थी, ऊपर चढ़ गई थी मैं। वो हौसला नहीं, मैं नहीं गई थी, वो बेल उनको मिला था तो हम नहीं गए। पर आप लोग वीडियो तो जरूर देखे होंगे, लेकिन हम गए थे नहीं। तो मतलब कहने का मतलब ये है ना, देखे थे कि आपके पोस्ट पे देखे थे कि आप जेल से छूटने के बाद उनके घर तक गई थी। ये मैंने देखा। वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी, इसलिए क्योंकि मैं समझ नहीं पाई कि ये इंसान जनता का नहीं, ये खुद का है। आप नागेश भैया को देख लीजिए ना,
आप उनके कई ऐसे दोस्त हैं जो आज उनसे नाराज हैं, मैं नाराज हूँ, हर कोई नाराज है, लेकिन उनको क्या नागेश सम्राट, राणा दीपू, हर कोई नाराज है। क्यों? रीजन भी कि उन्होंने अपने स्वाभिमान का भी नहीं सोचा। स्वाभिमानी व्यक्ति बिल्कुल नहीं। जो तो बोलते हैं बिहार का बेटा है, सन ऑफ बिहार है। बिल्कुल नहीं, वो आप भी लगाती थी सन ऑफ बिहार। बिल्कुल मैं लगाती थी, वाकई में लगाती थी, लेकिन आज पता चलता है कि जनता के आंखों में धूल झोंक कर सन ऑफ बिहार, मतलब कहते हैं ना सिंपैथी गेम खेलना, सिंपैथी गेम खेलकर फिर उनको बदनाम किया। बिहार कुछ भी होता, आज मैं इस जगह पे क्यों, कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना और सीधा ये बोलना कि बिहार में ये हो रहा है। क्या बिहार गलत है? बिहार गलत है? नहीं। बिहार में कुछ आप बताओ ना, आप सरकार को बताओ कि देखिए यहाँ पे ये खराब हो रहा है, ठीक है। आप सीधा कि बिहार के इंजीनियर खराब है, बिहार ऐसा थोड़ी है। आप भी तो बिहार के इंजीनियर है, मतलब आप भी खराब हो। आप तो इंजीनियर बन के इंजीनियर का काम भी नहीं किए, और कभी तो पत्रकार बन जाते हैं, कभी नहीं बन जाते। आज मैं पता है क्यों विरोध में उतर गई? पहले तो मैंने सपोर्ट किया, मैं खुद भी पत्रकार रही हूँ, आप लोग सबको पता है। आज उसने माइक छोड़ दिया, और वो जब माइक छोड़े ना तो कई पत्रकार उसके वजह से बदनाम हो गए। आज आप लोग कहीं स्कूल में जाती है ना, 2 पल के लिए आपको ये सुनाया जाता है, आ गई तुमको भी मनीष कश्यप की तरह जेल भेजेंगे। बहुत लोग के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और तो ये रेलाई पे लाई उन्हीं से निकल के वर्ड क्या है? रेलाई, दिस इज द वर्ड। हाँ, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं कि बिल्कुल रेलाई आएगा। नहीं, उनका सपोर्ट वही करते हैं जो इलिटरेट है, जो पढ़े लिखे नहीं है। आप बोलते हैं मनीष कश्यप इंजीनियर है, पढ़े लिखे जो पढ़े लिखे नहीं है उनको मैं बोल रही हूँ, वही उनका सपोर्ट कर सकते हैं। आप सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। मैं भी वेल एजुकेटेड हूँ, है ना, डबल ग्रेजुएट हूँ, मास्टर्स करने वाली हूँ अभी तुरंत, जस्ट आफ्टर 6 मंथ। तो आप बताइए कि चीजें कहाँ है? मेरे में लू फॉल होगा या तो इनमें लू फॉल होगा। आप बताइए, सपोर्ट इतना था उस, जब वो जेल से निकले थे ना, जो वीडियो देख रहे हैं वो सारे लोग गवाह हैं कि नीचे गिर गई थी, नीचे गिर गई थी, कितने लोग मेरे पे चढ़ गए। और फिर क्या हुआ कि वो उठाए, कुछ लोग वहां के उठाए, तुरंत एक ठेला था वहां पे रखे, और फिर वो फिर वहां से उतरी मैं, फिर मैं गई थार के ऊपर चढ़ गई, क्योंकि बहुत भीड़ था, बहुत ज्यादा रश था। नागेश भैया तक थार पे चढ़े थे, उनको तक उतारा जा रहा था। बताइए, जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। नागेश भैया से एक बात याद आता है, नागेश भैया का एक पोस्ट है, उन्होंने बोला है कि जब मनीष कश्यप की माँ मनोज तिवारी और धीरेन्द्र शास्त्री के से मिलने के लिए पनास के बाहर खड़ी थी, तब क्यों नहीं वो मिलवा दिए? और आज बोल रहे हैं कि भाजपा जी वही तो बोल की वजह से बाहर। आप देखिए, मनीष कश्यप वो इंसान, मैं गाली नहीं दे सकती, लेकिन जनता को पता है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मनीष कश्यप सीधा, जो अपने बाप का नहीं है वो किसी के बाप का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने बाप का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है। अपने बाप को तो ठीक है, उनके पिताजी को मैं सम्मान देती हूँ, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी माँ के साथ, माँ के नाम पे राजनीति खेल रहे हैं। वो अपने पिताजी के नाम पे नाम का यूज कर या हर कोई के माता पिता है, तो हम लोग भी खेलने लगे सिंपैथी गेम। क्या उन लोगों का पैसा का क्या होगा जो 11 रुपया, कोई 20 रुपया चंदा, वो एग्जैक्टली पॉइंट। दिस इज द वेरी 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर आवर पीपल्स, आवर जनता, यू नो। क्योंकि क्या होता था ना, हर लोग, अरे मनीष भैया तो गरीब है, 1 रुपया 2 रुपया 11 रुपया। वो गरीब व्यक्ति जिसके पास रुपया नहीं रहता था, वो चंदा देते थे। गरीब है मनीष कश्यप, तो सुनिए ना, गरीब होता, अच्छा जो करकट का घर और जो खपड़ा वाला घर वो दिखाते हैं, मैं बताती हूँ, कई लोगों के घर आज भी गांव में, जो शहर में रहते हैं ना, गांव में घर नहीं बनाते हैं, क्योंकि छुट्टियों में जाते हैं या बच्चों को लेकर गर्मी की छुट्टी में गए तो वो एज यूजुअल छोड़ देते, यहाँ रहते घर दिखाते हैं। अगर वो गरीब है, एक सेकंड, अगर वो गरीब है तो सोना का चेन कहाँ से पहनते हैं? गरीब आदमी के यहाँ देखिए, सोना एक दिखाइए जरा, मजदूर है क्या? एक के भी गले में सोने का चैन है क्या? क्या किसी के पास सफारी है क्या? ये बोलते हैं कि हमको गिफ्ट में मिला है सफारी। अरे गिफ्ट में मिला है तो जांच हो जाए। और अयांश वाला मुद्दा क्यों बंद हो गया? क्यों अयांश वाला मुद्दा तो मनीष कश्यप उठाया? आखिर अयांश वाला मुद्दा जब उठाया, आज अयांश इस दुनिया में नहीं है, क्या जनता को पता है? क्यों नहीं वीडियो बनाया? सवाल जवाब दो, जवाब दो। चलिए मनीष कश्यप, एक मिनट, हम बहिष्कार नहीं करें किसी का। मनीष कश्यप की बात करते हैं, बिहार की स्टूडेंट की बात करती है, लेकिन आज तक मनीष कश्यप का छात्र नेता जो दिलीप है, उनसे इंटरव्यू लेते नहीं देखा गया। किसी भी बच्चों के आंदोलन में मनीष कश्यप को नहीं देखा गया। कश्यप का दूसरा नाम है स्वार्थी इंसान, बिकाऊ इंसान, एकदम स्वार्थी था, बिकाऊ से पैसा मिला होगा उसको। अब जो भी मिले, देखिए मैं भाजपा का विरोध नहीं कर रही है, बीजेपी अपने जगह है, आरजेडी अपने जगह, उसमें भी देखिए एक चीज और, ये पहले क्या कहता है
मनीष कश्यप हाँ जेल से निकलते ही हमको लालू जी बहुत सपोर्ट किए। हाँ उसके पहले क्या बोला, छाने हुए था कि आरजेडी भी टिकट देते। कहीं से हो जाए भैया, कहीं से मेरा हाथ थाम लीजिए। हाँ। मतलब हमको विधायक ही करना है। एग्जैक्टली। और पता है क्या, मैं आज इतना खुल के क्यों, मैं बहुत पहले आ जाती, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि नहीं रूपम, अरे पवन नहीं। सिंह को भी समझाने के लिए आया गया था कि आप भी पवन नहीं। सिंह स्वाभिमानी इंसान है, हाँ। उसको पता है कि हम निर्दलीय जीतेंगे और वो जनता के लिए और जीतेगा। मनीष का सब निर्लज आदमी है। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल मनीष का सब स्वाभिमानी नहीं है। बिल्कुल अगर स्वाभिमानी रहते तो दूध से नहाया गया था मनीष कश्यप को। अरे वही तो बात है हाँ। कि यहाँ अब भोले भाले जनता जो है ना, वो इंसान को भगवान समझ बैठे भाजपा हैं। के साथ मिलके बिहार का तरक्की करेंगे। कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, तभी हाँ वो कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो धोखा दिया गया ना। इन्होंने कहा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मनोज तिवारी के बिहार में आते ही इनका मन बिगड़ गया, सब बिहार कुछ। के लोगों को दुख पहुंचाने का आदत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो और बात ये है क्या कि दोबारा बिहार के लोग इन पे भरोसा करेंगे? देखिए, अब जो अंधभक्त बन चुका है मनीष कश्यप का, हाँ। उसको समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर आप सही में सही हो तो उनका पन्ना उठा, मैं भी बहुत बड़ी सपोर्टर थी। हाँ। आप कह रहे हो ना, मेरा पोस्ट जाके देखिए, लेकिन आज उनका हर एक सपोर्टर उनके अगेंस्ट है। हाँ। उनको बोलने का ढंग पता है, उनको बोलने का ढंग नहीं पता, सिर्फ सिंपैथी। वो सिर्फ सिंपैथी गेनर है। सच में जला दीजिएगा जिनको। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक दिल विरोध से उतर गए हैं। एकदम उतर गए। एक्चुअली क्या है, बस विरोध है, पता है मैं बहुत पहले विरोध करती थी, सलाई उलाई लेके लेकिन हैं। लेकिन बात ये है ना, सब कुछ लेके आई हूँ, लेकिन पता है दिल कभी कभी रोता है। इनकी माँ ने मुझे गोद में सुलाया है एक्चुअली। हाँ, उनकी माँ पे तो नहीं सम्मान, लेकिन वो माँ तो राजनीति कर रहे हैं। माँ पे राजनीति कर रहे हैं ना, वो सबसे गलत बात है यार। आपको ना निर्दलीय लोग जिताते, सच में अगर आप ट्रू रहते ना, ट्रू इंसान। देखिए, आज ना कल इंसान का छल कपट दुनिया को दिख जाता है। हाँ। वो मैं रहूं, आप रहो, एक अंधा व्यक्ति भी होगा ना, तो वो भी इंसान का छल कपट समझ जाता है कि अच्छा कपटी आदमी है। एग्जैक्टली है, कपटी आदमी बिल्कुल है। ये ना दोस्त वीडियो ना दोस्त का समझे, नहीं एक मिनट, ना ये दोस्त को समझे अपने, हाँ। ना अपने परिवार को समझे, हाँ। और ना ही किसी को। हाँ। ये बस अपने लिए सोच रहे अच्छा, हैं। एक चीज वायरल हो रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है डिप्टी मेयर का, उसमें ये गाय का गाय का तस्करी, ये सब बातें कर रहे हैं। ये मेरे पास ऑडियो है। सम ऑफ द पर्सन सेंडेड मी यस्टरडे। अच्छा, किसी ने आपको ऑडियो भेजा? हाँ। मैंने वो ऑडियो वायरल कर बहुत जगह पे सुना भी है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि तुम गाय की तस्करी एग्जैक्टली पॉइंट है मनीष कश्यप। ये एक आप बात बताइए, आप तो कह रहे होंगे कि मेरा कोई औकात नहीं है, ये है वो है। एक आप बात बताइए, अपना औकात आप तेजस्वी यादव का नाम ले लेके बनाए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, कभी शाहरुख खान, कभी एग्जैक्टली पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट उस ऑडियो में ये है, उस डिप्टी मेयर के बेटे हैं या जो भी हैं, उनको ये बोला जा रहा है तुम्हारा औकात है। जब आपका औकात है तो आप कैसे बोलते हो कि हम गरीब हैं? जब आपका औकात है, आपने बोला था, जब मैं वहीं पे थी, जब यूट्यूबर वाला सारा बटन दिखाया था, प्ले बटन, तो इन्होंने बोला था कि सबसे ज्यादा अगर टैक्स कोई पे करता है विधायक से भी ज्यादा, तो वो मैं। एक गरीब आदमी टैक्स पे ही नहीं कर पाता है जल्दी से। कर पाता इतना टैक्स जो विधायक लोग पे करे। आप कह रहे हैं विधायक लोग से भी ज्यादा, मतलब गरीब का बेटा गरीब का, ये सब ढकोसला है। ये सब कुछ ढकोसला है। इन शॉर्ट ये सब कुछ ढकोसला है। सबको अपने स्वाभिमान का कोई जनता से मैं यही कहूंगी, जो अपने स्वाभिमान के लिए नहीं जीता है, वो गाय की बात कर रहे थे ये। हाँ, गाय। अच्छा, एक बात बताइए, आज ही आप क्यों विरोध करने लगे? आज ही आपका वो रिकॉर्डिंग में क्यों आया? आप अगर सही थे, आप सही थे तो पहले क्यों नहीं खोला आप लोगों ने? बोल भी नहीं है, ये गाय का तस्करी करा रहा है, ये गाय का तस्करी करा रहा है, तो हिंदू है, जान रहा है कि गाय का तस्करी हो रहा है और चुप बैठा है। ये पैसा लेकर चुप बैठा है। खिलाफ हो गया वो डिप्टी मेयर, तब बोल रहे हैं कि तुम्हारा तस्करी। एग्जैक्टली। देखिए, और तो और कुछ फ्रॉड महिला, आप तो जान ही रहे, मैं नाम नहीं लूंगी और आपको भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, वैसी महिलाओं का मेरे सामने मत नाम लीजिए, अदरवाइज मैं अभी चली जाऊंगी। एकदम आप समझ चुकी हैं। ठीक है, आप अपना बात। आप ऐसी महिलाओं का पैर छूते हैं जाके, जिनके बारे में इनका काला करतूत सब पता है उनको। पवन सिंह को गाली देते हैं, फिर गले लगा लेते हैं, खेसारी लाल को गाली लगाते हैं, फिर गले लगाते हैं। इनके मतलब स्वाभिमान नाम का कोई चीज कुछ नहीं, सब स्वाभिमान नहीं है। लेकिन देखिए, समटाइम मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है इनका दिल पिघल जाता हो, लेकिन इतना भी क्या है, खेल खेलते हैं, ये खेल खेलते हैं। पहले कह रहा था इस आदमी कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, मिटना पसंद करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के पास
हम नहीं जाएंगे। लेकिन मुंह छाने फिर- हुए था। हाँ नहीं, फिर उसके बाद क्या कहा कि तेजस्वी यादव जी के पास एटीट्यूड है कि वो नहीं बुलाएंगे, वो बड़े बाप के बेटे। अरे तो काहे नहीं एटीट्यूड रहेगा रे? वो गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं तेजस्वी यादव, काहे नहीं रहेगा? गलत बोल रहे हैं। मनीष कश्यप गरीबों के साथ खेलते हैं। हर गरीब का देखिए मैं एक आज बात सच्चाई सामने है जी। गाय गाय तस्करी वाला वो शांत बैठा है। गाय माँ होती है हिंदू के लिए, और उन माँ कितनी माँ को काटा गया ये देखा, लेकिन आवाज नहीं उठाया। क्यों? आवाज नहीं उठाया। मैं एक ही बात कहती हूँ, तेजस्वी यादव जी आप सच में उस पे केस करवाए थे या ऐसे ही वो बोल रहा था? अगर वो झूठ था, मुझे तो नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव को था इससे कोई तो आप मतलब बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? मानहानि का केस ठोको ना। हाँ। अभी लेकिन ये है कि 11 फिर केस ठोकेंगे तो बताइए ये ना। और बड़ा हो जाएगा। सम टाइम जो बड़े लोग हैं ना वो ऐसे अच्छा, मनीष कश्यप का जैसा चेहरा है अंदर से वैसे नहीं है, है ना? कोई नहीं अच्छा कह सकता है, कोई नहीं। 11 रुपया जो अच्छा, एक अच्छा सलाई लेके आई है, सिंपल सा बात है। आप स्वार्थी जो हैं। अपने दोस्त का नहीं वो वो किसी का स्वार्थी नहीं है। हो सकता है। बिल्कुल ना दोस्त के हैं ना किसी सलाई लेके आई है। सबसे पहले सलाई उलाई लेके आई बिल्कुल है। सबसे पहली जनता, और वो जनता के नहीं सलाई है। किधर है? यहाँ है। अच्छा है, चलिए तो ठीक है, लीजिए, हम आपको नहीं जो पारेंगे, करना है गंदे इंसान कीजिए। को हम नहीं पारेंगे। इतना गंदा देखिए, इंसान एक बहन ही है अपने जलाना भाई, नहीं चाहते। जिससे बुरा भी लग रहा है। एक बहन ही अपने भाई का पुतला फूक रही है। फूकिए। एक पल के लिए लगता भी है कि पता नहीं करना चाहिए कि नहीं। छोड़िए, मत फूकिए। भाई पल के लिए भाई तो मानी थी यार। सिर्फ मैं ही नहीं, आपने देखा नागेश भैया को किस हाँ। तरीके से वो रो रहे थे। हाँ। हाँ। सबके आंखों में आंसू। और पता है अरे पूरे बिहार को धूप अपने ही लोग, सबसे पहले अपने ही लोग मुझे ताना दे रहे हैं कि कैसा भाई शेरनी, बहन शेरनी एंड ऑल वगैरह वगैरह करके पोस्ट डालती थी। शेर है, दिखाइए। नहीं नो 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 नहीं, गिदड़ है, मतलब शेर के शकल में गिदड़। लेकिन जनता को जानना बहुत जरूरी है। हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो और हम लोग बगल में बैठे हैं तो समझ में आ रहा है कि कौन कहाँ क्या है। बिहारियों को बहुत उसे है ये। First of all, महिलाओं के लिए इज नॉट गुड। हाँ। मैं आपको बता दूं, महिलाओं के लिए ये सही इंसान नहीं है। ऐसे कैसे बोल रही है? आपको बिल्कुल नहीं है। बहन बोलते बिल्कुल थे सही नहीं है, क्योंकि इनका सोच बहुत छोटा है। महिलाओं के लिए। बिल्कुल अगर चलिए, लड़की, नया बात जनता को सामने ला रही हैं आप। मैं बता रही हूँ ना, अगर आप अकेले कहीं जर्नी में जा रहे हो तो उनके नजर में गलत है। अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो तो उनकी नजर में गलत है। क्योंकि मुझे एक अच्छा, और उनकी रिपोर्टर सबके साथ अगर जाती है तो सही है। आई डोंट नो, लेकिन ऐसे कैसे बोल सकती हैं? मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैं उनके जैसे पटना आ रही थी या उनके साथ थी, तो अगर मैं ग्रुप ऑफ मेल्स में रहती थी तो देवर लाइक कृपम भैया आ रहे हैं, हट जाओ, ऐसे गुस्सा करेंगे, अकेली लड़की हो ना। फिर हम जब वो जर्नी में जा रहे थे तो अरे हमें भरोसा करके गई हूँ आप पर, तो आप गलत इंसान, तो आप गलत कैसे सोच सकते हो? आपका तो यानी आपका जो ग्रुप है मैं उसमें हूँ, तो मैं तो सबसे ज्यादा सेफ हूँ ना वहाँ पे। आओ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर घूम रहा हूँ। या फिर अगर आप शोरूम में जा रहे हो तो आओ, क्या सब जा रहे हैं तुम भी आओ। आप अपना काम कीजिए और जनता प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा। आज एक भाई आज एक बहन अपने भाई का पुतला फूक रही है, और मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि आज दोस्त से लेके उनके बेटिया के जितने भी लोग उनके समर्थक है, सब आज उनसे दुखी हैं, और मनीष कश्यप का असली चेहरा सामने आ गया। बट भाई बहन नहीं कह सकते, मैं जनता को धोखा देने वाला इंसान को ही मैं ये कर रही हूँ। ठीक है, चलिए प्रतिक्रिया दीजिए।